पाकिस्तानी बैटिंग एक कब्जी बैटिंग होती है। जिन लोगों का मेडिकल के शोबे से कोई वास्ता नहीं है उनको मैं बता दूं कि कब्जी का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जब आप जो खाना खाएं वो खुराक जहां से निकलनी हो वहां से निकलने में फंस रही हो, तो ऐसी बैटिंग होती है हमारी देखने की। इस वक्त दुनिया जो है वो 300 रन बना रही है, आंखें बाहर इतनी 2-2 इंच बाहर निकली हुई होती है, यहाँ से रगे जो है सर की वो बाहर निकल रही होती, नाक से खून निकल आता है, इतना जोर लगा रहे होते, हमसे चौके नहीं लगते। आज मेरे ख्याल में पहली बाउंड्री लगी थी 10वें ओवर में, 9 ओवर 9th ओवर था या 10th ओवर था जिसके अंदर बाउंड्री लगी थी। पाकिस्तान की क्रिकेट एक दिन यहाँ दूसरे दिन यहाँ, और यही प्रॉब्लम है, इसलिए कि कंसिस्टेंसी जो है वो कभी आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर रूठ जाती है। दिलों में खोट हो, नीयत खराब हो तो पाकिस्तान नहीं जीतेगा। तो आओ रिजवान बाबर इकट्ठे दोबारा ओपन करते हैं। बेसिकली रिजवान बाबर ना आप सबको, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ समझते हैं। इन लोगों से भाई साहब एक तो कैच नहीं पकड़े जाते, इनसे ना ढंग की फील्डिंग होती है ना ढंग की बॉलिंग होती है, बैटिंग की तो बात ही मत करो, वो तो पूरी दुनिया को पता है कि भैया इनके बैटिंग इनके बस की बात ही नहीं है। यार आपने 10 ओवरों के बीच में कोई एक बाउंड्री नहीं लगाई, तो यार कोई 1968 में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी, इस स्टोन एज में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी। आप 2024 की मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तब दूसरी टीमें जो है ना 300 टच कर रही है T20 में, वहां पहले 10 ओवर के अंदर कोई चौका नहीं लगाया। आधा पाकिस्तान वैसे ही जो बाबर आजम का फैन था वो उनके अगेंस्ट हो चुका है, और बाबर आजम खुद अपनी ओपनिंग की जिद पे कायम रह के जो बचे कुचे उनके थोड़े से फैंस है ना उनको भी अपने हेटर्स में तब्दील कर रहे हैं। वो सच तो ये है कि जब जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जब जब आपको गेम क्रिकेट मौका देती है कि जाके बहादुर बनो, आपसे मेरा मुराद है बाबर आजम, आप बुज़दिल होके चुप करके बैठ जाते हैं, और जब एक आसान मोमेंट आती है आप आगे आ जाते हैं, चलो आज सारी क्रीम मैं खाऊंगा। बाबर और रिजवान को आज तो पब्लिक ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर्स हैं उन्होंने इतने बुरे तरीके से बैटिंग की। अंडर लाइट्स आप खेलते हैं तो मुश्किल होती है, जब आप सनशाइन में खेलते हैं, दिन के मैच में आप खेलते हैं जो आपको थोड़ा सा 2-3 घंटे का एडवांटेज मिलता है, उसमें जब आप खेलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मतलब फखर जमान पहले ओवर में पीछे के बॉल पे शॉट मार दिया उन्होंने। अब 220 ओवर तो नहीं करने आपने, ओवर तो आपने वही करने हैं, तो वाई नॉट के 10 ओवर स्पेशलिस्ट होना चाहिए लाजमी। सर इसके अलावा अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि आप ऑलराउंडर से टीम जीत सकती है, बुलशिट है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। इतना वो तल्ख हो गए हैं हम इसके लिए, हमारे कोच के लिए और इसकी सोच के लिए। सो कार्ड किंग आपका जो है भाई साहब उस आउट करके बाहर भेज दिया। इंडिया के साथ आपने मैच क्या खेला है, आपको तो टीम ही डोरी लंगड़ी हो गई है, आपको तो लास्ट मोमेंट के ऊपर चेंजेस करने पड़े। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। और इसके फैंस दिन रात जो है वो गीत गाते हुए थकते नहीं है भाई, हमारा किंग है भाई, कोहली से आगे चला गया भाई, बड़ा प्लेयर है, कंसिस्टेंट। घंटा आउट हो गया है हमारा घंटा, ये घंटा ऑल इंपोर्टेंट मैच जहां पाकिस्तान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये नेपाल आजम, ये मेरे घंटे का किंग, घंटे का किंग, घंटे का किंग आउट हो गया है। घंटे ने टीम के आल लगवा दिए हैं, टीम को लोड़े लगवा दिए इस बहरत ने। वहां पर ये खेलता है, मुझे ये बता दो कौन सा ऐसा कमरा है जहां पर जाके ये किंग वाली परफॉर्मेंस देता है और तुम लोगों को लगता है कि यार ये किंग है। अहमद शहजाद ने एक्सपोज किया है कि बाबर आजम की बैटिंग एक फ्रॉड बैटिंग है, बाबर आजम एक फ्रॉड है, इसकी बैटिंग एक फ्रॉड है। दफा करो इसको टीम से, निकालो इसको टीम से, मेरे छलकने का बैट्समैन है। और अहमद शहजाद ने भाई अपने इंटरव्यू में बोला है ये पाकिस्तानी घंटे के फैन ड्रामा लगा रहे हैं कि इधर से मेरा घंटा आउट होके जा रहा है, उधर से स्टेडियम जो है वो खाली हो रहा है। और दूसरी चीज, आप शुभमन गिल से इसको किस तरह कंपेयर कर सकते हो? ये मेरे दो हाथ है, मेरे छलकनों, मेरे घंटे के फैनो, बाहर आ जाओ। पहले तो बड़ी मुश्किल से बचा, एक हल्का सा एज लग गया, वरना वही बॉल जो हमेशा बाबर आजम को आउट करती है लेफ्ट आर्म स्पिनर की, कि बॉल आम बॉल सीधा अंदर आता है और आगे पैड पे लग जाता है। ही वाज वेरी क्लोज कि वो पैड पे लगती, हल्का सा एज लग गया और वो बचत हो गई। और वेरी नेक्स्ट बॉल तो क्लोज इन फील्डर जो है उसको कैच देके बाबर आजम सब चलते बने। कौन खेलता है? लोग कहते हैं एंकर करो, एंकर करो, तुमने एंकर की भी मां बहन कर दी। ये जो बाबर आजम आज इनिंग खेल के गया, कम से कम बबरों के पास चांस है कि अपने हेटर क्रिकेट बाकी है, जिंदा हूं, जिंदगी से हारा जरूर हूं मगर जिंदा हूं, अभी वापस जीतूंगा। लेकिन नहीं, ये हम मर्दों से उम्मीद लगा सकते हैं, एक प्रेग्नेंट बाबर आजम से नहीं। अबे जिस तरीके से बाबर आजम का पेट निकल रहा है, लिटरली वो प्रेग्नेंट दिखाई दे रहा था 6 महीने का। इतना बड़ा पेट लेकर ये बंदा बैटिंग करने आएगा, चूत हिले नहीं। मैं क्या, ये हिलता नहीं है भाई, इसके यकीन करो, जरा सी बॉल इधर उधर होती है, ऐसी की तैसी हो जाती है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूं, मैं क्यों टाइम जाएगा वहां पे, टाइम जाएगा इसलिए क्यों करूं, मेरी बात सुन जाना। लेकिन आप अगर नहीं, मैं 2011 से टीवी कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, आई हैव सेड इट ऑल। मैं 2001 से देख रहा हूं डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को प्लान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे कप्तानों के साथ काम किया जिनकी पर्सनैलिटीज दिन में 3 बार चेंज होती थी। अब कैसे काम करें उनके साथ? वो सुबह उठ के बच्चे होते थे, दिन में कप्तान होते, रात को वो कुछ हो जाते थे। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है।
हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से ठट्टा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़ नहीं है तो भाईजान पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना। ना परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है, इसने फिर प्रूव कर दिया। जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 4 सालों से तमाशा बनाया था, इन लड़कों के अंदर बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन है, नसीम है, हारिस है। कल इसको मैंने सुना तो कुछ पाकिस्तान के ग्रेट जो अपने आपको घंटे का ग्रेट कहते हैं, इसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, इतनी तारीफें कर रहे हैं, ये तारीफ के काबिल नहीं है, ये जिल्लत के काबिल है। एवरेज होती है, एक ऑर्डिनरी होती है, बिलो है ऑर्डिनरी, यानी घटिया तरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया आपने। आपके पीछे कौन सी फौज लगी हुई है कि आप बाहर जाती हुई बॉलों को जो है वो आप छेड़ रहे हैं? ये तो आज की इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। आपका कप्तान शान मसूद जो है, जिसको हम कहते थे कि जी वो बोलता बहुत अच्छा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा करता है, वो बड़ा सेंसिबल कप्तान बनेगा। रे भाई, तू सेंसिबल कप्तान तो उस वक्त बनेगा ना कि जब तू खुद अपना जो काम जिस काम के लिए तुझे टीम में रखा है, जब तू अपना बेसिक फर्ज ही नहीं निभाएगा तो फिर तू क्या करेगा? आपने कहा जी हमने इंटेंट रख दे, तेज खेलने वाले कर दिए, वो मेरे ख्याल 2 लड़के रह गए ना, बाकी सारे वो वापस आ गए, वही खेल रहे हैं इधर है सारे। बिल्कुल ऐसे ही तो ना आपने उनको, अगर बाबर आजम रोज एक ही बॉल पे आउट हो रहा है, अगर फखर से स्कोर नहीं हो रहा, वो खड़ा होकर खेल ही नहीं सकता। अभी वो मैच शुरू हो गया, उसको देख लें, वो अपनी क्रीज में खड़ा होकर नहीं खेल सकता जब तक खड़ा हो। बाबर आजम मेरे घंटे का किंग है, घंटे का किंग है, घंटे का किंग है, था रहेगा मेरे घंटे का किंग। तुम्हारे हीरोज गलत है, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता, मैंने बात भी नहीं करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम। मुझे गुस्सा आता है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर, और शर्म आती है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर जिन्होंने 2% के लोगों को, 2% के ही बोलूंगा मैं, 2% के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। घोड़े लगवाने में कोई सबसे बड़ा हाथ है तो ये बबरों का है, और बार बार इसको मौका दिए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। भैंस की टांग इसने बर्बाद कर दी, अपनी मर गई, क्रिकेट भी मर गई तुम्हारी साथ साथ। काली आंधी लपेट के ले गई शाहीनों को बसेरा। ये तो लगाया तुमने। सोचा किंग किंग के नारे लग रहे थे ग्राउंड में, पाकिस्तान का प्रीमियर बैटर और टीम में किंग कहलाने वाला बाबर आजम अब तो इस सीरीज के आखिर में, जहां पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो कमबैक करेगा। हम देखेंगे कि बड़े प्लेयर इस तरह से कमबैक करते हैं। बाबर आजम हम सबके मुंह बंद करा देगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से टिमेड अप्रोच वो बार बार कहना पड़ रहा है, जिस तरह का शॉट सिलेक्शन, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को एक साइड पे कर दिया जाए, दूसरी साइड पे मोहम्मद रिजवान को कर दिया जाए, तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव ज्यादा बेस्ट रहेगा। 5 सीरीज कंसेक्टिव जीते हैं वो बंदा। सर उसे कैप्टेंसी करनी आती है ना सर, उसे मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सेट है कि दूसरे वाले ने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको वापस ले नहीं, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए होता क्या है कि आपके पास सिर्फ अपनी, ये क्यों वजह मैंने आपको कहा टाइम आपसे लिया, ये मेरी फेस सेविंग है मैनेजमेंट की। बिल्कुल कि मैंने बनाया शाहीन को, ये दानियाल साहब को मैंने कप्तान बना दिया, ठीक है जी, मैंने बना दी। फिर मैंने कहा जी इनको उतार दें। अच्छा क्यों उतार दें? परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बिल्कुल, तो सवाल तो मुझ पे होना था, मैंने एक सवाल इन पे खड़ा कर दिया। मुझसे सवाल होना चाहिए, कप्तान से नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन किसकी है? अगर एक बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव है किसी ऑफिस में, दुनिया में हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसका डिसीजन है। मैंने डिसीजन लिया, इनको कप्तान बना दिया, अब टीम हारी है तो इनकी जिम्मेदारी है ना भाई। बिल्कुल, मैंने थोड़ी किया। होना ये चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर मैंने 1 से 2 कप्तान ठीक नहीं चुने तो मुझे चेंज होना चाहिए कि मेरी सिलेक्शन ही ठीक नहीं है, मैं टीम सिलेक्ट ठीक नहीं कर रहा। यहाँ मैनेजमेंट वही है नीचे वाली, डायरेक्टर 30-30 साल से बैठे हैं, 20-20 साल से बैठे हैं, वो उठा के चेयरमैन भी बदल दो, सिलेक्शन कमेटी भी बदल दो, कप्तान भी बदल दो, ये सारी ऊपर मलाई सारी तब्दील हो रही है, नीचे दूध तब्दील ही नहीं हो रहा, वो वही का वही बैठा। असल मसला है आपकी मैनेजमेंट का। जब आप मुझे एक नाअहल को जाके सिलेक्शन पे बिठा देंगे, कैसे मुमकिन है कि मैं एक अहल को ले आऊंगा? अहल होगा तो वो तो मुझे क्वेश्चन कर देगा। जब मेरे नीचे एक टीम अहल की तैयार हो रही होगी और मैं नाअहल होगा तो मैं तो ऑटोमेटिकली शट आउट हो जाऊंगा वहां से। तो ये जरूरी है कि आप अपनी मैनेजमेंट पे भी ध्यान दें। ये कप्तान हो, ये जितनी भी सिलेक्शंस आ रही हैं वो कैसे हैं, वही था। ये भरते मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे। तुम ये घंटे का किंग था, ये घंटे का किंग है और ये घंटे का किंग रहेगा। आज बबरों ने एक और मर्तबा अपनी औकात दिखाई, क्योंकि इसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, इतनी तारीफें कर रहे थे, तारीफ के काबिल नहीं है, ये जिल्लत के काबिल है। महसूस हो रही है, एक बार बात करते रहे, अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने घटिया बैटिंग करी है, जो उसने घिनौनी बैटिंग करी है, कहीं ना कहीं बेड़ा कर करवाया एंड में जाते जाते पाकिस्तान का। आपको एग्जैक्टली स्कोर भी बताए थे कि खेलेगा, आउट हो जाएगा, चल के खेलता है। क्यों चल के खेलने देगा कोई? 2017 से अभी तक उसको रुक के खेलना नहीं आया। कौन कोच उसको समझाएगा? कौन बाबर को समझाएगा? इतना तो बस खिलाड़ियों पे खुद भी डिपेंड करता है ना कि उन्होंने कहाँ पे अपनी कमजोरियां देखनी है, पॉइंट आउट करना है और उसको कैसे बेहतर करना है। लेकिन हमारे खिलाड़ी भी तो परफॉर्म करने वाली साइड पे आए ना। नहीं, खिलाड़ी तो देखें अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको बाहर क्यों नहीं बिठा रहे? आप उसको बजाय इसके आपने बाबर आजम को कैसे खराब किया? वंडरफुल प्लेयर,
आपने कहा नहीं तो ये मार, ये भी मार, स्वीप भी सीख, ये भी सीख। ओ भाई अपनी बेसिक क्रिकेट खेलते रहो, उसका सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर दो, जो जिस फॉर्मेट का आप उसकी टेक्निक क्यों चेंज करने का। अब ना वो तीतर रहा, ना बटेर रहा, ना वो T20 का रहा, ना वो वनडे का रहा। सही। अच्छा, कीपिंग इट असाइड के किसकी सिलेक्शन थी किसकी नहीं थी, अब सिलेक्शन हो गई, अब शाहीन आफरीदी जो है वो कैप्टन है। तो अगर हम अपनी प्रीवियस सीरीज का देखें कि हमने साउथ अफ्रीका के साथ हमने जो सीरीज देखी है, तो आपके ख्याल से उसमें जो शाहीन आफरीदी के डिसीजन थे कैप्टनसी के साथ, क्योंकि आजकल लोग उनकी बहुत तारीफ करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सीरीज जीत गए, तारीफ उनकी बनती थी, तो आपके ख्याल से उनके जो डिसीजन थे वो कैसे थे? दानियाल आप देखिए, साउथ अफ्रीका से हमने 2-1 सीरीज जीती, हालांकि वो सीरीज हम 3-0 जीत सकते थे। ये सीरीज में उनका ज्यादा इम्तिहान होगा शाहीन आफरीदी की कैप्टनसी का, और मैं चाहूंगा कि वो खुद डिसीजन लें। उनको जो वो डॉक्टर डिसीजन है ना, वो ड्रेसिंग रूम से जो डिसीजन आ रहे हैं, हमें उनकी कैप्टनसी, वो इतने बुरे कैप्टन नहीं है, लेकिन उनको बाबर आजम यार लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है या राइट आर्म स्पिनर आता है, बाबर आजम को जो है पजामा गीला हो जाता है, बाबर आजम के हाथ पांव कांपने लग पड़ते हैं, बाबर आजम को कमबी के दौरे पड़ते हैं, बुखार चढ़ जाता है। ये कैसा क्रिकेटर है? क्या कहेंगे आप आज के इस मैच पे? बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको मेरा एल चलाता। घर में विंस तो हमें मिलती नहीं है, लन ही हमें मिलता है, 0 पे मिले या 1 पे मिले, भजन लन। शाहीन आफरीदी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया क्यों रिलीज किया, तो 9 जड़ा चल रहा है, क्यों रिलीज किया है उसको, ये समझ में नहीं आया। T20 में फखर जमान को लिया है, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। फखर जमान को लिया है तो इसका मतलब कोच साहब का माइंडसेट चेंज हुआ है, अब उसको 5 पे या नंबर 6 पे खिलाएंगे फखर जमान को T20 में। यार फिर तो वही सब कुछ हो गया वासिफ भाई जो पहले हो रहा था। सोच बता रही है ना। मुझे आप बताओ, अभी उसका इंटरव्यू आया है, इंटरव्यू जिन्होंने लिया उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि जनाब अली नसीम शाह को किस परफॉर्मेंस पे आप लोग कैरी कर रहे हैं, अबरार को क्यों रेस्ट कराया, सिर्फ एक ही सवाल हो रहा था, बाबर बाबर बाबर। अरे भाई दुनिया को पता है जब उसके फॉर्म क्या 2-4 चौके अच्छे मारता है, वहां फॉर्म अच्छी है, रन नहीं हो रहा है, ये क्या जवाब है यार? ये तो बैटिंग कोच का फेलियर है ना। अब आपको याद होगा अच्छी तरह नजीब, जब आपने एक बात बोली थी, कप्तान ने बोला कि मेरे होते हुए ये मेरा अगला सवाल था आपसे कि कप्तान अब मानेगा कि वो फेलियर है? लाओ ना सामने, क्यों निकाल दिया उन्हें बाहर? क्योंकि उसने जब ये बात बोली थी कि मेरे रहते हुए साइम, हारिस और हसन नवाज, तो साइम तो अपना टैलेंट पहले ही वो 2 सीरीज में शो कर चुका था ना 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 जिसमें ये कप्तान तो है ना, साइम तो ओपनर है, हारिस को और हसन नवाज को अपना नंबर 2 प्लेयर बनाना है। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है, हमने देखा है जावेद मियांदाद को, इंजमाम को, यूनुस को अपना नंबर देते थे, तो कप्तान जो है प्लेयर इस तरह बनाता है अपना नंबर देके। मैं लोगों को याद दिला दूं कि उनका ये जुमला था, अगर मेरे रहते हुए ये स्टार नहीं बन पाए तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं एज अ कैप्टन फेलियर हूं। तो ये इतनी बड़ी बात करनी नहीं चाहिए ना, जब आप कर रहे हो तो फिर ये दोनों प्लेयर बाहर हो गए। तो ये इसी तरह फखर जमान को जो लिया है, आप देख लेना, मेरी गट फीलिंग है, सिक्स सेंस कह रही है कि नंबर 5 नंबर 6 पे खेलेगा वो, छक्के मारने के लिए। देखो नजीब, वासिफ भाई हसन नवाज को कहा कि ट्रॉफी का मैच खेले और वहां पे गलतियां दूर करे, ये खिलाने से पहले क्यों नहीं कहते ये कि ट्रॉफी का मैच खेले, गलतियां दूर करे, परफॉर्मेंस करे, फिर टीम में आए? टीम में लाके भेजते हैं ना, ये बड़ा अफसोस होता है। फिर मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है, उसका कैरियर एज अ ओपनर स्टार्ट हुआ है ये 10 मैचेस आप लगातार हारते हैं और एक मैच जीतकर आप कहते हैं दिना दिन था। और साइम अयूब, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आज बचाया है। खिलाड़ी बता दो, चाहे वो रिजवान हो या दगड़दला बाबर आजम हो या फिर कोई भी हो, मुझे एक खिलाड़ी बता दो जो कि अपने लिए नहीं अपनी टीम के लिए खेल रहा था। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट क्या था? 60, 38 बॉलों में 23 रन। मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट क्या था? 20, 5 बॉलों में 1 रन। ये पाकिस्तान के धोखेबाज क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम। नमस्कार दोस्तों, कल के मैच में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच में श्रीलंका बहुत टक्कर दिया भाई, लास्ट तक एंड तक गया था। हसन बहुत अच्छी बैटिंग किया, लेकिन पाकिस्तान की फर्स्ट ऑर्डर बैटिंग बहुत ही घटिया था, इसलिए पहले तो ज़्यादा रन नहीं किया था। बाद में सलमान अली आगा बहुत अच्छी बैटिंग किया और
हसन तलत, वो भी अच्छा बैटिंग किया। उसके बाद ही रन गया। मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा बैटिंग किया, मगर फर्स्ट ऑर्डर बैटिंग बहुत ही घटिया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।